कोरोना संकट के बावजूद मुंबई में घर बिकने का टूटा रिकॉर्ड। दिसंबर के इसी महीने में शुरू से अब तक बिक चुके हैं 10,000 से ज्यादा फ्लैट। मिडिल क्लास फैमिली से लेकर लग्जरी सेगमेंट वाले सभी खरीदारों में लगी है मकान खरीदने की होड़। जानकार ये बता रहे हैं कि कोरोना काल में भी कैसे और क्यों यह वक्त साबित हो रहा है होम बायर्स के लिए सुनहरा मौका। ये है सपनों का शहर मुंबई, लेकिन यहां अपना खुद का आशियाना बनाना बहुतों के लिए अधूरा सपना ही रह जाता है। वजह आसमान छूते दाम। लेकिन अब बारी है अपने इस सपने को पूरा करने की। मुंबई के दंपत्ति जयशंकर और उनकी पत्नी, इनकी आंखों ने भी देखा था एक ऐसा ही सपना सपनों के शहर में अपना घर बनाने का। और बढ़ते ऊंचे दामों ने जहां एक तरफ इनको रोक रखा था, कोरोना काल ने तो पूरी तरह से नाउम्मीद कर दिया। लेकिन आखिरकार वो वक्त आया और वो वक्त है अब। जयशंकर और उनकी पत्नी भी मुंबई के उन लोगों में शुमार हैं जो हिस्सा बने हैं मुंबई में घरों की हुई रिकॉर्ड तोड़ बिक्री का। ये पहली बार मुंबई जैसा शहर में होगा कि इतने बड़े नंबर में या इतने बड़े तादाद में घर सेल हो रहे हैं। कोरोना संकट के दौरान ज्यादातर सेक्टर में मंदी का माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन मुंबई के रियल एस्टेट सेक्टर में जैसे बाहर आ गई हो। लोगों ने इस तरह से घरों की खरीदारी की है कि कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में दिसंबर के महीने में अब तक कुल 10,000 फ्लैट बिक चुके हैं। अकेले 19 दिसंबर को एक दिन में 970 फ्लैट बिके। दिसंबर के महीने में अब तक जहां 10,522 फ्लैट बिक चुके हैं, वहीं पिछले साल यानी 2019 में दिसंबर के महीने में बिकने वाले फ्लैट्स की गिनती थी इससे लगभग आधी, यानी 6,433। पिछले साल से इस साल की बिक्री में 52% का इजाफा हुआ है। अगर पिछले 7 सालों 2012 से 2019 का एवरेज देखें तो इस एक महीने में औसतन 6,897 फ्लैट ही बिके थे। इस महीने हुई रिकॉर्ड तोड़ बिक्री के पीछे जानकार 2 कारण बता रहे हैं। पहला स्टैंप ड्यूटी में छूट और दूसरा होम लोन की ब्याज दरों में कमी। स्टैंप ड्यूटी के लिए पहले जो रेट 5% था, महाराष्ट्र सरकार ने घटाकर उसे 2% कर दिया है, यानी 3% की सीधे कमी। इस वक्त होम लोन की ब्याज दर जितनी कम देखने को मिल रही है, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो। यानी अगर इस वक्त मुंबई में कोई 1 करोड़ का घर लेता है तो पहले आप स्टैंप ड्यूटी के लिए 5 लाख रुपए भरते थे, अब आप 2 लाख भर रहे हैं। 3 लाख का सीधा फायदा। और जानकार बताते हैं कि ये तो सरकार की तरफ से मिलने वाला फायदा है। बिल्डर भी ग्राहकों को ढेर सारे फायदे दे रहे हैं, जिसकी वजह से रियल एस्टेट में चमक दिख रही है और ग्राहक भी बहुत खुश हैं। कई बिल्डर्स ने, कई डेवलपर्स ने क्या किया है कि उन्होंने ये जो 2% स्टैंप ड्यूटी है वो भी एब्जॉर्ब कर लिया है। और उसके बाद जब आप बिल्डर के साथ बैठ रहे हो तो बिल्डर एक चीज समझ चुका है कि अब वो राजा नहीं है, राजा ग्राहक है। कहीं पे भी आप चले जाए मुंबई में 10 से 15% आपको क्लियरली डिस्काउंट मिल जाता है। दे बिलीव कि भाई आज की तारीख में अगर मैंने घर ले लिया तो कुछ ना कुछ करके भी मैं 15 से 20 लाख रुपए कैसे भी करके बचा सकता हूं। बहुत सारे जन जो है वो लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं बिफोर 31 दिसंबर, ताकि 1% और ना भरना पड़े। जयशंकर और उनकी पत्नी ने भी मौका ना गंवाते हुए अपने लिए भी अपने सपनों का घर बुक कर लिया है। मेरे साथ हैं जयशंकर जी, जो अपनी पत्नी के साथ घर खरीदने के लिए आए हुए हैं। सर, आपको बधाई। पहले आप घर खरीद रहे हैं इस वक्त, क्या वजह है जिसकी वजह से आप लोग जो है घर खरीद रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे वजहें बताई जा रही हैं बिल्डर्स की तरफ से कि स्टैम्प ड्यूटी कम हो गई है, ब्याज दर कम हो गई है होम लोन की। आप लोग किस वजह से ले रहे हैं? That is one of the major reason.
इंटरेस्ट रेट कम हो गया है और स्टैम्प ड्यूटी भी कम हो गया है। दिस आर 2 मेजर रीजन्स, वो तो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा कोरोना के चलते वैसे ही फ्लैट्स के रेट्स थोड़ा कम हुई है, तो दिस इज राइट टाइम टू बाई। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से दिस द बेस्ट टाइम एंड मोर ओवर वी आर गोइंग टू स्टे हियर। क्या आपने जो है जब कोरोना नहीं था उसके पहले से घर खरीदने की प्लानिंग की थी, और उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ है इस तरह से स्कीम आ गई हैं, रेपो रेट कम हुए? बिल्कुल पहले प्लान था, बट आई वाज नैगिंग अबाउट दिस कि कब करें, बट नाउ वी डिसाइडेड टू टेक इट, इट्स राइट टाइम। मिसेस जयशंकर जी हैं। मैडम, आप सपनों का घर खरीद रही हैं और भी इतनी अच्छी जगह पे, इतनी बढ़िया बिल्डिंग में, और क्या कहेंगे इस वक्त जो है, और सस्ता भी कुछ मिल रहा है घर? ये तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे लिए। हमने तो बहुत दिन पहले से सोच रखा था कि बॉम्बे में एक फ्लैट होना चाहिए, बट अपॉर्चुनिटी हुआ नहीं है। अब जैसे स्टैम्प ड्यूटी कम हो गया था, हमने बोला चलो इसका तो फ़ायदा उठा ही ले, तो हमने वहाँ पे फ्लैट बुक किया है, तो बहुत खुश है, अच्छा लग रहा है बॉम्बे में आकर के। यही वजह है कि मुंबई की वो बहुमंजिला इमारतें जिनको सालों से ग्राहकों का इंतजार था, वो धड़ाधड़ बिकती जा रही हैं। खास करके जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए हाउसिंग लोन बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है जब आप घर खरीदने जाते हो। अगर आप ध्यान दें तो मुंबई में जो लग्जरी सेगमेंट है, जहां पे 20 करोड़ 40 करोड़ के जो घर बिकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा बिके हैं। जानकारों के मुताबिक अगर ग्राहकों को इसी तरह से फायदा मिलता रहा तो ये घर बिकते रहेंगे, लेकिन बिल्डर अगर मौके का फायदा उठाकर घरों के दाम बढ़ाते हैं तो फिर ग्राहक भाग जाएंगे और मुंबई के रियल एस्टेट बाजार में जो चमक दिख रही है वो कम हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट ये देखती है कि आज उनका जो स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन है जो इतना अच्छा हो रहा है, आर रिकमेंडेशन इज कि गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी जो है वो ये लेवल्स पे कंटिन्यू रखनी चाहिए एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर पोस्ट 31 मार्च। तो उससे रियल एस्टेट को बहुत फायदा हो जाएगा। हम नहीं देख रहे कि रेपो रेट ओवरनाइट बढ़ जाएंगे। अगर रेपो रेट भी ये लेवल पे सस्टेन करते हैं तो रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा है। मोर देन रियल एस्टेट, बायर्स ऑफ रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा है। आज हर आदमी को घर लेना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।